है वो चप्पे चप्पे पर मौजूद है। तो आपको बताना चाहेंगे, ईद उल अजहा को बकरीद के नाम से भी जाना जाता है और कहीं ना कहीं इस्लाम धर्म का दूसरा सबसे प्रमुख त्यौहार ये होता है और इसको बड़े ही धूमधाम के साथ आज पूरे देश में मनाया जा रहा है। हमारे साथ दो खास हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अनंतनाग से फिदा हुसैन और मुजम्मिल भी हमारे साथ पुलवामा से जुड़ चुके हैं। फिदा, किस तरह से इस त्यौहार को मनाया जा रहा है, कैसी धूम जो है वो देखने को मिल रही है? देखिए, बिल्कुल सबसे बड़ा त्योहार और इस सबसे बड़े त्योहार पे पूरा साल जो है वो नजर रहती है कि ईद उल अजहा कब आएगी, क्योंकि जिसका जैसे आपने भी कहा अपने आगाज में कि इसको हम बकरी ईद के नाम से जानते हैं। पूरे विश्व, पूरे मुल्क के साथ साथ अगर जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, जम्मू कश्मीर में भी आज बड़े धूमधाम के साथ ईद उल अजहा की नमाज अदा की गई। इस वक्त मैं अनंतनाग में मौजूद हूँ, जहाँ पर कश्मीर घाटी में आज सुबह सुबह से ही लोग अपने घरों से बाहर आए और जो छोटे बच्चे हैं उनको भी जो खूबसूरत कपड़े जो है, खूबसूरत कपड़ों के साथ साथ उन पे सिर पे खूबसूरत टोपी भी थी, जिसके बाद उन्होंने ईद नमाज अदा की और ईद नमाज के बाद वो सीधे घर आए और घर वालों से जेब काटे, यानी कि ईदी पहले ली और उसके बाद ही उन्होंने कहा कि हम चाय पिएंगे, जब तक ईदी नहीं मिलेगी तब तक शायद हम चाय नहीं पिएंगे। लेकिन बड़े धूमधाम के साथ इस त्योहार को मनाया जाता है। जहाँ पे मैं इस वक्त खड़ा हूँ वहां पे अभी अभी जो है, चाहे वो औरतें हैं चाहे वो पुरुष है, उन्होंने यहाँ पे हजारों की संख्या में यहाँ पे ईद नमाज अदा की है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जहाँ पे पहले ही जो प्रशासन है उन्होंने यहाँ पे अच्छे खासे जो है प्रबंध किए थे ईद नमाजियों के लिए, ताकि उनको कोई दिक्कत पेश ना आए, क्योंकि यहाँ पे जैसे पुरुष महिलाएं उनके लिए अलग अलग स्थान बनाए गए थे ताकि नमाज में कोई उनको मुश्किलातों का सामना ना हो। लेकिन इस वक्त भी लोग जो है नमाज अदा करने के बाद अपने घरों की ओर रुख कर रहे हैं, क्योंकि अभी थोड़ी देर के बाद कुर्बानी होगी। जैसे मैंने पहले कहा कि जो छोटे बच्चे हैं वो इंतजार में होते हैं कि ईद कब आएगी। हालांकि ऐसे भी बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने शायद आज रात भर नींद नहीं की होगी, वो इसलिए क्योंकि बिल्कुल। वो कहते होंगे कि कब सूरज तलु होगा और उसके कब सूरज निकलेगा और उसके बाद हम यहाँ पे ईद नमाज मतलब अदा बिल्कुल करने एक के अलग लिए ही ईदगाह उत्साह के पर। साथ जो है उस त्यौहार को मनाया जा रहा है। मुजम्मिल भट्ट भी हमारे साथ बने हुए हैं। मुजम्मिल, जरा समझाइएगा क्या प्रक्रिया रहेगी आज पूरे दिन। और जैसे कि फिदा ने बताया कि एक अलग ही उत्साह जो है, चाहे वो बच्चे हों, बुजुर्ग हों, महिलाएं हों, हर वर्ग में जो है वो खुशी की लहर देखने को मिल रही है, क्योंकि एक बहुत बड़ा त्यौहार है। तो किस तरह से क्या प्रक्रिया रहेगी इस पूरे दिन? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरीके से अगर ईद उल अजहा मौका हो तो उसी तरीके से अगर देखा जाए तो ये ईद मनाई जाती है। तो मैं अभी ईदगाह में मौजूद हूँ जहाँ पे इस टाइम से नमाज हो रही है, वहीं पे खड़ा हूँ। बिल्कुल आपको लाइव तस्वीर में दिखाऊंगा कि जिस तरीके से यहाँ पे ईद उल अजहा की नमाज अदा की जा रही है वो आपको दिखा रहा हूँ। लाइव दृश्य जो है यहाँ ईदगाह के दिखा रहा हूँ। यहाँ पे ईद उल अजहा के मौके पे इसको बकरी ईद के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से अगर देखा जाए बच्चों में बड़ा उत्साह होता है इस ईद का, क्योंकि रात भर, जैसे फिदा भाई ने कहा कि रात भर बच्चों ने नींद भी नहीं की होगी, तो उसी तरीके से अगर देखा जाए तो उनका यही होता है कि पहले सुबह सुबह पहले माँ बाप से, चाचू से या मामों से तो ईदी ली जाए, ताकि जो मेहमान आए वो हमको ईदी दे। वो इस इंतजार में रहते हैं कि जो ईदी होती है वो ये लेनी चाहिए, ताकि जो भी यहाँ पे जो है बिल्कुल आपको लाइव दृश्य जो है ईदगाह पुलवामा के हम दिखा रहे हैं कि जहाँ पे अभी जो है नमाज खत्म होगी और अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लाइव तस्वीरें जो है ईदगाह के पुलवामा के हम दिखा रहे हैं आपको। अब बिल्कुल ये लाइव तस्वीरों में दिखा रहे हैं हम आपको। इस तरीके से आप देख रहे होंगे बड़ों से लेके बच्चे और बुजुर्ग यहाँ पे आए हुए हैं, चाहे औरतें हो, हर कोई यहाँ पे इसमें नमाज के लिए आया हुआ है। तो आपको बताना चाहूंगा कि बच्चों का यही रहता है कि जो बच्चे हैं उनका यही रहता है कि ये ईद हम कब आए और इसके इंतजार में रहते हैं, क्योंकि अगर देखा जाए ये बड़ी ईद है, इसको बकरी ईद के नाम से भी जाना जाता है, ताकि जो ईद है तो इसमें कुर्बानी भी दी जाती है और इस इंतजार में हर कोई रहता है। जी ठीक है। अब मैं फिजा वापस आपके पास लौटता हूं। जिस तरह से मुजम्मिल ने बताया कि एक पूरी प्रक्रिया समझाई किस तरह से इस त्यौहार को मनाया जाता है, मैं आपसे भी समझना चाहूंगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात, सुरक्षा। हर आम नागरिक की सुरक्षा भी एक बहुत बड़ी चुनौती थी। जिस तरह से हमने पिछले कुछ दिनों में हमले देखे, तो सुरक्षा के लिहाज से किस तरह के जो बंदोबस्त हैं वो किए गए हैं?
दो तीन चीजें हैं जहाँ पे आपने सुरक्षा प्रबंध की बात की है। देखिए, हमेशा की तरह इस बार भी सुरक्षा नजर आ रही थी, क्योंकि आम लोग जो है वो खुलेआम अपनी नमाज जो है वो अदा करें, और आम लोग जो है बिना खौफ, जैसे कि हम बार बार देखते हैं कि आम लोग जो है बड़े चैन और अमन के साथ बाहर निकलकर ईद नमाज अदा करते हैं। लेकिन दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं पे अगर 19 के बाद देखा जाए तो जो बड़ी संख्या है, उस संख्या में लोग जो है ईदगाहों की तरह ईद नमाज अदा करने के लिए पहुंचते हैं, जहां हजारों की तादाद में। लेकिन उससे पहले अगर नजर डाली जाएगी तो शायद कम संख्या में लोग जो है ईद नमाज के लिए वहां पे पहुंचते थे, लेकिन इस बार देखने को मिलता है कि हजारों की संख्या में जो नमाजी है वो वहां पे ईद नमाज अदा करने के लिए ईदगाह पहुंचते हैं। और अभी भी, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको शीतल ये भी बता दिया कि जहाँ वो महिलाएं बच्चे जो है वो ईद नमाज अदा करने के बाद अपने घरों की ओर चल पड़े हैं, ताकि वो पहले कुर्बानी और उसके बाद जो भी प्रक्रिया है वो वहाँ पे की जाती है। अपने यहाँ रिश्तेदारों के यहाँ जाते हैं, अपने दोस्तों के यहाँ जाते हैं, और अपने उन परिजनों के यहाँ जाते हैं जिनके साथ उनका अच्छा होगा उठना बैठना। तो कहीं ना कहीं पे आज समय होता है, ये 2-2.5 दिन का समय होता है, और इन 2.5 दिनों में जो लोग हैं अपने यहाँ लोगों के यहाँ जाते हैं और वक्त बिताते हैं, चाहे वो अपने जो भी उनके यहाँ जो परिजन, जैसे मैंने कहा कि चाहे रिश्तेदार हो चाहे कोई दोस्त हो, तो उनके यहाँ जाते हैं और वहाँ पे ईद मुबारक भी देते हैं। आपको भी शीतल सबसे पहले और अपने हमारे दर्शकों को, जेके 24/7 के पूरे दर्शकों को जो पूरे विश्व में है इस वक्त, उनको हमारी तरफ से ईद मुबारक। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका फिदा। रोकना चाहूंगा इस वक्त फिलहाल बड़ी खबर आ रही है। यहाँ पर हमारा ऐसा मुल्क है जहां सभी धर्म मजहब को लोग मानते हैं, ये मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है। सभी त्योहार मनाए जाते हैं। मुख्तार अब्बास नकवी जो बीजेपी के नेता है, उन्होंने कहा है हम सब मिलकर सभी त्योहार मनाते हैं और यही अनेकता में एकता है। इस तरह के शब्द मुख्तार अब्बास नकवी जो भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता है, वरिष्ठ नेता है, उन्होंने कहा है, क्योंकि आज ईद मनाई जा रही है, ईद उल अजहा पूरे देश के अंदर मनाई जा रही है, और इसी को लेकर ये इस तरह की तमाम बातें जो हैं वो यहाँ पर बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कही है। उन्होंने पूरे देशवासियों को मुबारकबाद भी पेश की है। एक ऐसा मुल्क है, पूरी दुनिया का अलग मुल्क है, जहाँ पर कि सभी धर्मों के, सभी मजहबों के मानने वाले रहते हैं, और दुनिया के जितने भी त्यौहार हैं, जितने भी जो है फेस्टिवल्स हैं, वो हिंदुस्तान में मनाए जाते हैं। ईद हो, बकरीद हो, होली हो, दिवाली हो, क्रिसमस हो, नवरोज हो, जितने भी आप यहाँ पे देश हमारा ऐसा है कि यहाँ पे धर्म को मानने वाले भी हैं और बहुत कम बड़ी तादाद में धर्म को न मानने वाले भी हैं। लेकिन हम सब मिल करके एक दूसरे के जो त्यौहार हैं, तीज हैं, उनको मिलकर के मनाते हैं। इसी को कहा जाता है कि अनेकता में एकता, इसी को कहा जाता है एक भारत श्रेष्ठ। कोई मैसेज देना चाहते हैं सभी लोगों को बहुत ही सम्मान के साथ, एक दूसरे मोहब्बत के साथ, और यूनिटी इन डाइवर्सिटी है उसकी जो बात है उसको पूरा किया। जरा सहारनपुर का रुख करेंगे, यूपी के सहारनपुर का, जहां की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, और वहां पर किस तरह का माहौल, किस तरह का उत्साह आज लोगों में देखा जा रहा है इस त्यौहार को लेकर, वो भी जानने की कोशिश करेंगे। सहारनपुर से इस वक्त काशिफ हमारे साथ बने हुए हैं। काशिफ, वहां की तस्वीर दिखाइएगा, किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है इस खास पर्व को लेकर? बिल्कुल बिल्कुल, तस्वीरें साफ तौर पर आप देख सकते हैं। मैं इस वक्त ईदगाह में ही मौजूद हूँ और जिले के जो आला अधिकारी हैं वो सभी यहाँ पर मौजूद है। सुरक्षा व्यवस्था जो है वो इस बार चाक चौबंद रखी गई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, सामने डीएम डॉक्टर दिनेश चंद्र जी, एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा जी, नगर आयुक्त संजय चौहान, सभी लोग जो हैं वो मौजूद हैं यहाँ पर। और ईदगाह की तस्वीरें भी जो मैं आपको दिखाऊंगा ईदगाह से, क्योंकि अभी नमाज जो है अभी हो रही है। मैं आपको ईदगाह की तरफ लेकर चलता हूँ। मैं ईदगाह के बाहर इस वक्त मौजूद हूँ, सहारनपुर ईदगाह के। सहारनपुर की ईदगाह की जो तस्वीरें हैं वो साफ तौर पर आप देख सकते हैं। नमाज जो है अभी हो रही है। नमाज के बाद की जो प्रक्रिया होती है, जिसको खुतबा कहा जाता है, वो भी पढ़ा जा रहा है और सभी लोग जो है उसको ध्यानपूर्वक सुनते हैं और अभी बैठे हुए हैं ईदगाह में। इस वक्त मैं सहारनपुर ईदगाह में मौजूद हूँ। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर माहौल है, क्योंकि काफी लोग जो है वो ईदगाह में नमाज पढ़ने के लिए पहुंचे हैं और सभी लोग जो है वो नमाज पढ़ के अब जो खुतबे की प्रक्रिया होती है, जो नमाज की जो प्रक्रिया होती है, उसमें ध्यान दे रहे हैं। कुछ लोग बैठे हैं यहाँ पर, नमाज अदा की जाएगी। बात करूंगा जी काशिफ।
काशिफ, आप सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल। जी, अभी नमाज अदा की जाएगी और उसके बाद आगे का सफर यानी शाम तक, क्योंकि पूरा एक दिन जो होता है वो त्योहार के नाम होता है, तो पूरा शाम तक किस तरह का सफर रहेगा और क्या संदेश देकर ये त्योहार जाते हैं? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, ये एक दिन का त्योहार नहीं है, 3 दिन का त्योहार होता है। कुर्बानी जो है जो मुस्लिम समुदाय है वो आज से शुरू होती है, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं ईदगाह में भीड़ इसलिए कम है क्योंकि कुर्बानी जो है लोग करना पसंद करते हैं सुबह सुबह में, और सभी मस्जिदों में ईद बकरीद की जो नमाज होती है काफी लोग जो है वो अपनी मस्जिदों में नमाज अदा करते हैं। और ये 3 दिन की प्रक्रिया होती है, इसमें कुर्बानी जो है आज भी होगी, कल भी होगी और परसों भी होगी, यानी 17, 18 और 19 जून 3 दिन कुर्बानी चलने वाली है। और सहारनपुर में इसको हर्षोल्लास के साथ मनाए जा रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था, साफ सफाई की व्यवस्था चाक चौबंद है पूरे तरीके से। प्रशासन से कल भी हमारी बात हुई थी, डीएम और एसएसपी जो है सहारनपुर के, उन दोनों अधिकारियों से बात हुई। ठीक है काशिफ, आप बने रहिएगा। फिलहाल पर आज ईद का त्योहार भी पूरे देश के अंदर जो है वो धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इस वक्त बड़ी खबर, ईद उल अजहा पर्व को लेकर सुरक्षा सख्त कर दी गई है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मियों की पैनी नजर होगी इस पूरे त्योहार पर। लोग एक दूसरे को गले लगाकर मुबारकबाद भी दे रहे हैं कि आज ईद उल अजहा का जो मौका है। नितिन गडकरी समेत कई नेताओं ने भी मुबारकबाद दी है, लोगों को मुबारकबाद पेश की है। ईद उल अजहा पर्व को लेकर सुरक्षा भी जो है वो चाक चौबंद कर दी गई है। जम्मू कश्मीर से लेकर हर राज्य में, हर कोने में सुरक्षा जो है वो चप्पे चप्पे पर जो है वो तैनात है, ताकि ये त्योहार जो है ये धूमधाम से मनाया जा सके। काशिफ हमारे साथ सहारनपुर से बने हुए हैं। काशिफ, बताइएगा जरा, आप कह रहे थे कि 3 दिन का ये पूरा एक प्रक्रिया रहती है, 3 दिन तक इस त्योहार का एक प्रभाव रहता है। क्या क्या किस तरह से इन 3 दिनों में लोग जो हैं वो इस त्यौहार को मनाते हैं और क्या संदेश दी जाए, कोशिश होती है कि ये संदेश जो है एक बड़े लेवल पे जाए, ताकि लोग जो हैं वो एकता के साथ रहें, एकजुट रहें और इस देश की खुशहाली के लिए आगे बढ़ें? बिल्कुल, जैसा मैंने आपको बताया, 3 दिन की प्रक्रिया इस त्योहार के होते। कुर्बानी जो है आज भी होगी, कल भी होगी और परसों भी, यानी 17 जून, 18 जून और 19 जून 3 दिन कुर्बानी होनी है। और सहारनपुर की जिला प्रशासन जो है उसने साफ तौर पर यहाँ पर इंतजाम जो है वो पूरे तरीके से किया है। ईदगाह से लोग बाहर आने शुरू हो चुके हैं, मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊं, क्योंकि नमाज जो है वो खत्म हो चुकी है ईदगाह में, ईद की नमाज। और मैं कुछ लोगों से बात करने की कोशिश भी करूंगा, यहाँ पर कुछ लोग मेरे साथ में मौजूद है। जी, आपका नाम जानना चाहूंगा? जी, मैं आरिफ खान बिन अब्दुल हफीज, समाज सेवी। आरिफ साहब, आज बकरीद का पर्व है, किस तरीके से देखते हैं, कैसे मना रहे हैं मुसलमान सहारनपुर का? सबसे पहले मैं देशवासियों को प्यार भरा आदाब पेश करता हूं और ईद की जो है वो शुभकामनाएं, मुबारकबाद पेश करता हूं और आपका भी शुक्रिया अदा करता हूं। देखो, ईद का जो त्योहार होता है ये सुन्नत का त्योहार होता है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है और सहारनपुर में बहुत अच्छी ईद बनाई जा रही है। और जैसे अब ईद की नमाज हुई है, माशाल्लाह सब ईद की नमाज पढ़कर अब कुर्बानी करेगा घर जाकर। और दिगर ईद से पहले भी कई मस्जिदों में नमाज हो चुकी, जैसे जमा मस्जिद में 7:15 बजे नमाज हुई है, फिर उसके बाद लोगों ने कुर्बानी की है। तो शहर हमारा बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। और हमारे खाजी नदीम साहब ने और जमा मस्जिद के इमाम साहब कारी अरशद साहब ने नमाज पढ़कर देश और मुल्क के लिए दुआ की है कि हमारे देश में प्यार मोहब्बत रहे, भाईचारा रहे, खुशहाली रहे। जिस तरीके से प्रशासन के द्वारा भी व्यवस्थाएं की गई है, डीएम साहब से भी कल हमारी बात हुई, उन्होंने कहा साफ सफाई की व्यवस्था रहेगी, जल की व्यवस्था रहेगी पूरे तरीके से। नगर निगम की जो टीम है वो लगातार राउंड पर है। कैसे देखते हैं प्रशासन का, किस तरीके से धन्यवाद करेंगे? देखो, प्रशासन का काम बहुत अच्छा है, डीएम और एसएसपी साहब ने बड़ी अच्छी व्यवस्था कर रखी है। रही साफ सफाई की बड़ी अच्छी व्यवस्था कर रखी है। लेकिन साफ सफाई हमारे मजहब में भी है कि पहले साफ सफाई है फिर और काम है। तो दिगर हमारे शहर के डीएम एसएसपी साहब ने बहुत अच्छी साफ सफाई की व्यवस्था कर रखी है, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जी, आपका नाम? मेरा नाम माजिद खान है। माजिद भाई, किस तरीके से त्योहार मनाया जा रहा है, क्योंकि 3 दिन जो है कुर्बानी होगी, सहारनपुर में 3 दिन कुर्बानी करेंगे लोग, आज पहला दिन है, कितना हर्षोल्लास है लोग? कुर्बानी की जो है, अब लोग ईद की नमाज वैसे तो 5:45 बजे शुरू हो जाती है, 5:45 बजे से लोग अपने अपने घरों में कुर्बानी करते हैं। और अब ईद की नमाज हो रही है, ईद की नमाज के बाद भी अब लोग जो रह गए हैं, पहले 3 दिन कुर्बानी चलेगी और अब घर जाकर लोग अपने कुर्बानी करेंगे। कुछ और लोग भी मेरे साथ हैं, उनसे भी मैं बात करने की कोशिश करूंगा। आपका नाम क्या है? शाहकार खान। शाहकार साहब, सहारनपुर के लोग आज बकरीद मना रहे हैं, त्योहार किस तरीके से मनाया जा रहा है? क्योंकि साफ सफाई की व्यवस्था प्रशासन ने की है, जल की व्यवस्था की है, बिजली की व्यवस्था सुचारू है, कैसे धन्यवाद भी करेंगे प्रशासन? सबसे पहले तो मैं तमाम लोगों को आज की मुबारकबाद देना चाहता हूँ ईद उल अजहा के।
और प्रशासन की तरफ से जो भी इंतजाम हुए हैं बहुत शानदार हैं। पूरी लाइट पूरी है, सफाई की व्यवस्था गलियों में, सड़कों पे, मस्जिदों में, जहाँ जहाँ हम लोग चाहते थे वो सब नजर आ रही है। और ईद में भी बहुत अच्छी व्यवस्था रही थी, लेकिन इस बार भी बहुत अच्छी व्यवस्था है। इसके लिए तमाम प्रशासन उसके लिए मुबारकबाद का मुस्तक है। ठीक है काशिफ, आप बने रहिएगा क्योंकि जम्मू से भी हमारे साथ अनिल हमारे सहयोगी बने हुए हैं। अनिल, जम्मू में किस तरह का उत्साह है? देखिए शीतल, इस वक्त अगर हम बात करते हैं तो ईद का पर्व जो है पूरे देश भर में जो है बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। और इससे पहले अगर मैं जम्मू की बात करूं तो जम्मू में भी बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। और कुछ देर पहले यहाँ पर ईद की नमाज को अदा किया गया है और यहाँ पर जो मुफ्ती साहब थे उन्होंने ईद को जो है भरपूर तरीके के साथ जो है अदा करवाया है। मेरे साथ कुछ यहाँ पर स्थानीय लोग हैं, इनसे बात करता हूँ ईद के पर्व को लेकर ये कैसे देखते हैं। आज ईद का मुकद्दस दिन कैसे देखते हैं? नमाज को अदा किया, इमाम साहब ने मुल्क भर में जो है अमन और चैन की बात की है, आप कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मैं अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ और अल्लाह की इबादत करते हैं और अल्लाह ही से मदद मांगते हैं। आज का जो ईद अल अज़हा का जो एक मक़दस ये त्यौहार है, मैं इस पर तमाम दुनिया के लोगों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि ये ईद हर साल खुशियों का पैगाम लाए और हम एक दूसरे के पास एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत के साथ रहें, दबे कुचले लोगों की मदद करें, गरीब लोग हैं, यतीम लोग हैं, बेकस लोग हैं, उनकी सेवा करें, उनको देखें कि उनके घर में क्या प्रॉब्लम है। अगर एक जगह एक आदमी अमीर है तो 4 घर वहाँ गरीब हैं। हम ये चाहते हैं कि अगर उनका जो चूल्हा भी हमें जलाना है, हमें देखना है क्या प्रॉब्लम है, उनको किस चीज़ की प्रॉब्लम है, तो हम उन लोगों की भी मदद करें। दरअसल ये ईद अल अज़हा के मैनी जो है ये कुर्बानी है। इस ईद पर जो है कुर्बानी दी जाती है। असल में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम के ये कुर्बानी जो है ये देना जो है सुन्नत है। अल्लाह ताला की तरफ से जब हुक्म हुआ इनको कि आप अपने बेटे को जो है अल्लाह के नाम पर कुर्बान करें, जब उन्होंने अपने ख्वाब की ताबीर बताई तो बेटे ने कहा बिल्कुल जो अब्बा जान जो फरमाया गया है, अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म आया है, मैं बिल्कुल अल्लाह कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आज की जो नई जनरेशन है, मेरा उनको भी मैसेज है कि माँ और बाप की जो है अपने माँ बाप की सेवा करें। माँ बाप के पाँव के नीचे जन्नत है। अगर माँ बाप की आप सेवा करेंगे तो आप इस दुनिया में भी खुश रहेंगे, आखिरत की दुनिया भी आपकी अच्छी होगी। तो मैं ठीक है अनिल, बहुत बहुत शुक्रिया। समय थोड़ा कम है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और काशिफ आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सहारनपुर से जुड़ने के लिए। आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। आपको बता दें सुरक्षा बलों ने एक और आतंकी को मार गिराया है। एक तरफ ईद का त्यौहार मनाया जा रहा है और दूसरी तरफ एक बड़ी सफलता सुरक्षा बलों को मिली है। बांदीपोरा में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक आतंकी जो है वो ढेर हो गया है। कल ही अमित शाह ने बैठक कर सख्त निर्देश जारी किए हैं कि जहां भी आतंकवाद मिलता है, आतंक मिलता है, उसको खत्म कर दो, उसको उसी समय जो है वो उसकी असली जगह पर पहुंचाना है। तो ऐसे में सरकार पूरी तरह से जो है वो एक्शन में देखने को मिल रही है। बांदीपोरा में सुरक्षा बलों के साथ ये मुठभेड़ हुई है जहां पर एक आतंकी को मार गिराया है, ढेर कर दिया है। तो पिछले कुछ दिनों से एक बार फिर से जम्मू कश्मीर के अंदर जो गतिविधियां हैं, जो आतंकी गतिविधियां हैं, वो और ज्यादा तेज हो गई हैं। जम्मू संभाग में भी कुछ हमले हुए और यहाँ पर बांदीपुरा में एक आतंकवादी को जो है वो सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। तो एक बड़ी सफलता कहा जा सकता है। जिस तरह से अब आतंकवाद जो है वो अपनी एक नई स्ट्रैटेजी अपना रहा है, आम लोगों को टारगेट कर रहा है और उसके बाद उस स्पॉट को छोड़कर जो है वहां भागने में भी कामयाब होता है। तो ऐसे में एक आतंकवादी को मारना बहुत बड़ी एक चुनौती भी है, उसको ढूंढना एक बहुत बड़ी चुनौती भी है। लेकिन जिस तरह से बांदीपुरा के अंदर एक आतंकवादी को मारा है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी सफलता भी है। जहूर भट्ट संवाददाता बांदीपुरा से। जहूर, जरा बताइएगा कैसे ये मुठभेड़ हुई और एक आतंकवादी को तो मार गिराया है, क्या और आतंकवादी वहां पर छुपे हैं? जी बिल्कुल शीतल, ये रात के समय में जो है आर्मी 13 राष्ट्रीय राइफल जम्मू कश्मीर पुलिस का एक एम्बुश था। उसमें वहां पे बताया गया था कि जो मिलिटेंट्स की मूवमेंट की प्रेजेंस थी और उसके बाद जो है
सस्पिशियस मूवमेंट जो है फायरिंग की गई है और उसके बाद जो बताया गया है कि फायरिंग का तबादला कुछ देर में चला और उसके बाद गोलियों का तबादला रुक गया, लेकिन मॉर्निंग में ही जो है जो ज्यादा और जो मजीद जो नफरी हैं सिक्योरिटी फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट है उनको वहां पे बुलाया गया है और ऑपरेशन अभी जारी है। और हालांकि जराए बता रहे हैं एक मिलिटेंट को इस मुठभेड़ में मारा गया है, लेकिन उसकी जो शव है शायद वो भी बराबर नहीं हुआ, लेकिन ऑपरेशन जो है वो बरकरार जारी है। लेकिन जो गोलियों का तबादला है वो भी रात में ही रुक गया था, अभी भी कोई फायरिंग का तबादला नहीं हो रहा है। लेकिन जो हमें जराए बता रहे हैं कि एक मिलिटेंट की जो है इसमें मौत हो चुकी है उसमें इस मुठभेड़ में, लेकिन ऑफिशियल कंफर्मेशन इसको बाकी है। जो बाकी जो ऑफिशियल पुलिस के ऑफिशियल अधिकारी हैं वो भी इसमें कोई ट्वीट या कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन इसने, लेकिन हालांकि कई खबर एजेंसीज ने भी बताया है कि एक मिलिटेंट को मार गिरा गया है, लेकिन जो इसमें पुलिस की कंफर्मेशन वो अभी आनी बाकी है। लेकिन ऑपरेशन जो है वो अरगाम बांडीपुरा, हालांकि ये जंगली इलाका है, इस ऑपरेशन को टाइम भी लग सकता है और इसमें जो है ज़हूर कोई अपडेट आई है, कोई अपडेट आई है कि ये आतंकवादी कहां से था? इस तरह का कोई अपडेट आई है क्या? अभी घुसपैठ हुआ है? क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे आतंकवादी हैं जिन्होंने घुसपैठ की है जम्मू कश्मीर। बिल्कुल इसमें कुछ अभी इंतजार करना होगा, क्योंकि अभी इसमें पुलिस बिल्कुल हमारे साथ डिटेल जो है शेयर करेंगे, लेकिन अभी जो इनिशियल रिपोर्ट्स में पता चल रहा है कि अभी जो ऑपरेशन है वो बरकरार जारी है। हालांकि ये जंगली इलाका, इसमें जो सर्च करना बहुत हेक्टिक होता है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, क्योंकि एक वसी आबादी होता है और घना जंगल है, अरगाम बांडीपोरा का इलाका है, तो वहां पे अभी जो ऑपरेशन है वो बिल्कुल जारी है। हालांकि जो खबर एजेंसी मैंने पहले ही बताया वो बता रहे हैं कि एक मिलिटेंट की मौत क्या हो चुकी है इसमें इस मुठभेड़ में, लेकिन अभी जो पुलिस कंफर्मेशन है उसका इंतजार रहेगा। शीतल, ठीक है, इंतजार करना होगा, उसके बाद ही ये स्थिति जो है वो स्पष्ट होगी। बहुत बहुत शुक्रिया ज़हूर तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आज के लिए गुड मॉर्निंग इंडिया में फिलहाल के लिए इतना ही। आप अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।